स्वागत है इस टॉपिक क्लास में। जो भी क्लास 10वीं से है उन सभी का प्री बोर्ड का एग्जाम है संस्कृत सब्जेक्ट का। कब? ये आपका 12 दिसंबर 2025 को होने वाला है। तो जो भी 12 दिसंबर को पेपर देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक वॉच कर लेना। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर नहीं है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर हो, जितने ग्रुप है सब में वीडियो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि आपके हर एक फ्रेंड्स देख ले कि पेपर किस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। एंड तक देखना, करते वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर देखते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का सैम्पल पेपर 2024-25 का क्लास 10 का संस्कृत का। आपका जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा, वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, अस्मिन प्रश्न पत्र है प्रश्न संति, यानी जो आपका प्रश्न पत्र होगा उनमें कुछ प्रश्न होंगे। जैसे ये आपका जो पूरा पेपर होगा, अस्मिन प्रश्न पत्र चत्वारः खंडा संति, यानी जो इसमें बोला गया है पूरा पेपर में 4 खंड होंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है। और यहाँ पे देखते हैं लिखा है उत्तरायणी संस्कृतेन एवं लिखियानि, इसमें बोला गया जो उत्तर लिखोगे आप संस्कृत में लिखना आपको। ठीक है, ये बोला गया है। आप देखो कौन कौन से खंड क्या होगा, जो 10 मार्क्स का होगा। इसमें आपका एक पैसेज टाइप होता है एपटिक बोधना, समझ गया। उसके बाद खंड ख में होता है रचनात्मक कार्यक्रम 15 मार्क्स का। रचनात्मक क्या होता है, आपको बना के लिखना होता है। ठीक है, संस्कृत में लिखना होता है, जिसमें आपको संस्कृत में लिखा है ना आंसर संस्कृत में लिखा, वही चीज़ है। 15 नंबर आपको जो मिलेंगे वो आपको संस्कृत में लिखने के, नहीं हिंदी को संस्कृत में लिखने के मिलेंगे, और आपको लेटर को पूरा करने के लिए मिलेंगे 5 नंबर। इस तरीके फिर नंबर डिवाइडेड है 15 नंबर के बाद। खंड ग है या अनुपयुक्त व्याकरण है। व्याकरण का मतलब होता है कि आपकी जो आपकी व्याकरण होती है ना, ग्रामर संस्कृति, वो सही चीज होती है 25 मार्क्स। इसके बाद खंड गया होगा या आपका होगा 30 मार्क्स का पठित बोधन। ठीक है, यानी पार्ट से इस तरीके से होता है डिवाइड। आप समझो कैसे कैसे क्या है। देखो पर्सन फर्स्ट, इसमें बोला गया है 10 मार्क्स का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो 10 मार्क्स में बोला गया राजस्थान छत्र फलंदृश्य भारतस्य वृत्तम राज्य अस्ति। इसमें बोला गया राजस्थान के बारे में बताया जाता है। अस्य राजधानी जयपुरम अस्ति, यानी जो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। अस्य नगरस्य मुख्य मार्ग पूर्ण निर्मातीन भवनानि किंचित रक्तवर्णीयानि, अतः अस्य अपरम नाम गुलाबी नगरी इति प्रसिद्ध, यानी गुलाबी नगरी ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें ये बोला गया जयपुर वास्तुकार विद्याधर शास्त्री आश्रित में बोला गया 1727 तमे वर्षों महाराज सवाई जयसिंह नृपेण अस्य नगर से स्थापना कृत, यानी इसमें महाराज सवे जयसिंह है ना, इन्होंने स्थापना की थी नगर की, इसमें ये बताया गया। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आगे इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि एक पद नहीं उत्तीर्ण, यानी आपको इसमें एक पद में उत्तर देना हो, कोई 2 करने 2 नंबर का, एक नंबर के 2। ठीक है, इसमें आप एक छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा एक छोड़ना है। वाले में यहाँ पे 3 दिया है। भारतस्य वृत्तम राज्य क्या है, कौन सा राज्य है, तो राजस्थान, ये लिखा हुआ, ये लिख सकते हो। राजस्थान राजधानी कुत्र अस्ति, यानी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है। जयपुरस्य स्थान कस्मिन् वर्षो अभवत, 1727 तमे वर्षो, ये लाइन तुझे करेक्ट। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में फिर वाक्य में करना है। 2-2 नंबर के है, यानी आपका जो होगा ये 4 नंबर का होगा। 2-2 नंबर का एक एक सुनोगे, 2 करना, एक छोड़ सकते हो। इन तीनों में से कोई 2 करना, तीनों में आपके ऊपर डिपेंड है, कोई से भी 2 करो। जैसे कि किम विश्व धरोहर इति घोषितम। ठीक है, विश्व धरोहर की बात की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हो विश्व धरोहर सुन्नितम। तो यहाँ पे आप इसको जब पढ़ोगे पूरे को तब आपको समझ जाएगा पैसे में क्या धरोहर की बात की गई है। ठीक है, इस तरीके से होगा। और जयपुर पूर्ण दिशा की मस्जिद, इस तरीके से बोला गया दिशा के बारे में। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, समझ आया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद ई में आपको 1 नंबर का होगा। इसमें आपको विषय लिखना होता है, यानी टॉपिक आपको देना होता है शीर्षक देना बिल्कुल आसान है। जैसे कि इसमें आप देखो, इसमें किस चीज़ की बात की है, राजस्थान की बात की है, तो राजस्थान के लिख दोगे राजस्थान, इसमें टॉपिक हो गया। ठीक है, जयपुर लिख दोगे, गुलाबी नगरी लिख दोगे, कोई भी टॉपिक उठा के दे दोगे, सारे आपके टॉपिक करेक्ट होंगे, 1 नंबर क्लियर आपके। उसके बाद यथा निर्देश, निर्देश के अनुसार आप उत्तर देंगे। इसमें कोई 3 करने हैं, 1 छोड़ सकते हो, इसमें भी आपके ऊपर मर्जी है। ठीक है, देखो खगोल विद्या विद्यार्थी शोध करंती इति वाक्य क्रियापद की, यानी क्रियापद बताना है क्या है इसमें से। ठीक है, ये बताना है, तो इसमें से बताओगे क्रियापद क्या है, इस तरह पूछे जाएंगे। और राज्य इति विशेष पद की, यानी जो इसमें विशेष पद से विशेष पद में राजस्थान का विशेष पद क्या प्रयोग किया गया है। ठीक है, राज्य यहाँ पे दे सकते हो, हमारे राज्य की बात की होगी ना, इसमें आप देख सकते हो पूरे में। ये जब पढ़ोगे इसको तो इसमें राज्य की बात हुई, जयपुर वस्तु विद्यावन शास्त्री अस्ति। ठीक है, इस तरीके से बोला होगा। तो जहाँ पे इसमें राज्य की बात की हो, उसके आखिरी में जो भी आपका विशेष पद होगा वो आप बता दोगे क्या होगा इसमें। इस तरीके से क्रियापद क्रियापद के, यानी जो एक्रो होता है इसका क्या प्रयोग किया गया,
पैसेज में, वो आपको बताना है। इस तरीके से होंगे, मुश्किल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। उसके आगे खंड ख्या, इसमें आपका 15 नंबर का होगा रचना वाला। प्रश्न 2, मित्र प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषा सहायता पूरित्व पुनः लिखित। इसमें बोला गया मित्र का आपको पत्र लिखना है, उसके बारे में 5 नंबर का होगा। 10 आपको खाली स्थान दिए जाएंगे, उसको आपको फिल करना है, रिक्त स्थानों को फिल करना आपको, ठीक है, ये होगा। इस तरीके से दिया जाएगा। प्रिय मित्र डैश शासने नमस्ते अत्र सर्वे कुशलम भवान अपि कुशलति इति मन्ये एते गत सप्ताहे अस्माकं डैश संस्कृत संभाषण शिविरम डैश आसीत्। ठीक है, इसे आपको दिए होंगे 10 आपके दिए होंगे रिक्त स्थान, उनको आपको फिल करना है। फिल क्या करोगे, मंजूषा आपको नीचे दी होगी, मंजूषा को देते फिल करना है। ओके, इसमें ये बोला जाएगा क्या है विद्यालय में, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें फिल करना है, आसान है, मुश्किल नहीं है। बाकी कोशिश करेंगे शाम को एक और वीडियो ले जिसमें आपको पूरी ग्रामर सॉल्व करवा दे अलग से, ठीक है। अभी समझो कैसे। प्रश्न नंबर 3, पदन चित्रे दृष्टवा मंजूषा पदम से सहायता पंच वाक्य संस्कृत लिखा है, यानी 5 आपको वाक्य लिखना है। दोस्तों फूल सा दिख रहा है, पुष्प दिख रहा है, इसको देखते आपको लिखाने में क्या दिख रहा है। तो दोस्तों चित्रम पुष्पेण अस्ति एक दिख रहा है, इससे हिसाब लिख सकते हो, ठीक है। क्या दिख रहा है, कमलम, तो लिख दोगे चित्रम कमलम अस्ति है, क्या कमल दिख रहा है, इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। बना के लिखना आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो नीचे वाला, देखो इसको जलम एवं जीवन, जल ही जीवन है, इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है, ठीक है। इस तरीके के होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न चौथा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 5 वाक्य है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। 5 नंबर का है, इसमें भी आपको 7 दिए होंगे, 6 से 7 दिए होंगे, मिनिमम मान लो 6 तो दिए होंगे, वरना 7 भी हो सकते हैं। आपको 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है, संस्कृत में दिया होगा। जैसे संस्कृत भाषा विश्व में प्रसिद्ध है, अब इसको अब इसे बनाओगे तो क्या लिखा जाएगा कि संस्कृत भाषा विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है, संस्कृत में लिखना है। हम खेलने तो खेलने नहीं जाते, इसको बताने क्या होगा, इसमें होगा अहम खेलम, इसमें इस तरीके से होगा संस्कृत में, ठीक है। खेलती खलनती इस तरीके का प्रयोग करना है, ये हमने अलग से वीडियो में बताए हुए हैं, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे, ठीक है। बाकी हम अलग से सब कुछ करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत है। बाकी चैनल पे वीडियो है, भाई ये समझो कि किस तरीके क्वेश्चन आएंगे। तो एक इस तरीके क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, इसमें आपको संस्कृत वाक्य लिखने हैं, ठीक है, संस्कृत हिंदी की वाक्य इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। उसके बाद खंड गया होगा 25 नंबर, ये 5वां क्वेश्चन होगा, मैं लिखा होगा वाक्य लिखांगे संधि छेद कर, और लगा संधि विच्छेद करना 4 नंबर का। दोस्तों रक्त वास्तव में, अब इसको जोड़ना है, क्या बनेगा, ठीक है, यही है। जैसे असमान नगरात, तो यहाँ पे असमात प्लस में नगरात, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल वैसे इस तरीके होगा 4 नंबर। प्रश्न छठे में आपका 4 नंबर का होगा, इसमें भी आप छोड़ सकते हैं, नहीं जो अभी आपकी व्याकरण आएगी, ठीक है, ये आपकी जो व्याकरण स्टार्ट हुई इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 1 1 2 2 छोड़ सकते हो क्वेश्चनों में। जैसे 5वें में आप 1 छोड़ सकते हो, ठीक है। छठे में भी आपको 5 दिए होंगे, इसमें से 4 करने 1 छोड़ सकते हो, ठीक है। अब छठे में क्या बोला होगा, छठे में आपको विग्रह समास करना होगा, ठीक है। जैसे समल, ये कौन सा है, मलेन सहित, समलम सहमलम, श्यामल मेल सहित, यहाँ पे जैसे समलम धातु जातम, समलम यानी समल, श्यामलम, इस तरह से होगा। मलेन सहितम यानी मलेन सहितम, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, मलेन के साथ। देहस्तीन देहस्य विनाशस्य क्या होगा, देह नाशस्य क्या होगा, देह विनाशस्य, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। शीर्ण प्लस में स्थित, ठीक है, शीर्ण प्लस में स्थित क्या होगा वो बताना है। उसके बाद चौथे में देख सकते हो देवाहु महात्मान, तो महात्मान क्या होगा, महान आत्मा, ये ज्ञानम, ये महान आत्मा, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से होगा। प्रश्न 7वां होगा, 7वें में आपका पूछ लिया जाएगा प्रत्यय बिल्कुल आसान होता है, 4 नंबर के, इसमें भी आप 1 छोड़ सकते हो, 5 होंगे, ठीक है, 4 करने हैं। दोस्तों समतव, समतव, तो तव किसका होता है, तव, समतव, ठीक है। स प्लस में मतव, सम प्लस में कतवा, सम प्लस में तब क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे इधर त्रिलभ प्लस में देख सकते हो, त्रिलभ वत्सल प्लस में टाप क्या होगा, टाप का, वो आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लगता है, ठीक है। जैसे पाषाण प्लस में रिप क्या होगा वो बताना है, पाषाणी, इस तरीके से होगा। जैसे अवकर प्लस में तल, तल का क्या होगा, ता प्रत्यय, इसमें इस तरीके से होगा अवकर्ता, ठीक है, इस तरीके से प्रयोग होगा, तो इसमें से इस तरीके से होगा, नहीं ऐसे से करना है। बस 8वां होगा, 8वें में आपका 3 नंबर का होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जो रिक्त स्थान है इसको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा, कौन सी क्रिया आएगी, ये सारी चीज़ आपको बतानी है।
ठीक है। 8वें में इस तरीके से करना है। पहले दोस्तों में करना क्या है, मेरे स्थान से फिल करना है। जैसे हमें बताना है डैश सत्यम कठितम, क्या होगा, क्या होगा, तुम आएगा, तम आएगा, यम आएगा, युग क्या आएगा कि सत्यम कठित हो। तो जब भी आप इसमें शुरू वाला फिल करो तो इसको फिल करने के लिए आपको आखिरी वाला देखना पड़ता है क्या कौन सी क्रिया, ठीक है, क्या किया गया। कठितम है, ये कठितम एक के लिए प्रयोग किया है, दो के प्रयोग किया है, ये चीज आपको देख के करनी होती है शुरू वाली, ठीक है। और ऐसे काक है पिकस्य संतति डैश, यहाँ पे आखिरी में क्या भरेंगे, वो शुरू वाले काक है, किसकी बात की, एक की बात की, दो की बात की, इस तरीके से आपको फिल करना होता है, ठीक है। इस तरीके से होंगे, कोई भी आपको इसमें 3 करने होंगे 3 नंबर का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 9वां आपका टाइम वाला होगा। इसमें आपको 5 समय दिए होंगे, कुछ भी दे जाएगा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 9:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, कुछ भी आपको टाइम दे दिया जाएगा। इसमें आपको 5 दिए होंगे टाइम, उनमें से आपको 4 करना है। संस्कृत में बताना है, जैसे 11 बजे है तो यहाँ पे 1:10 वादने, ठीक है, वादने, इस तरीके 9:30 हो गया, 9 वादने, इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से होंगे 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां होगा, इसमें आपको 3 नंबर का होगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें अव्यय पद आपको लिखने होंगे कि कुशल लव डैश परिवसत, क्या होगा, लव के साथ कुशल, तत्र अपि अच्छ, क्या प्रयोग है, इसी तरीके से आपको बताना है इसमें, ठीक है। उसके बाद 11वां होगा, 11वें में अधोलिखितानि रेखांकित अशुद्धि उचित पद, यानी आपको बताना है अशुद्धि उचित पद, यानी आपको उचित पद बताना है। ये घृसस्य है, ये आपका अशुद्धि है, इसको उचित पद में लिखो, सही करके लिखो। इसमें ये बोला गया, इसमें आपको 4 दिए 3 करना है। जैसे कि सहग्रसस्य है, इसमें क्या आएगा, ग्रहात आएगा, ग्रोह आएगा, ग्रह आएगा, ग्रह आएगा, क्या आएगा वो आपको बताना है। इस तरीके से होगा, ठीक है। गुणी गुणम जानती, क्या होगा, वो बताने इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं, आराम से हो जाएंगे। बाकी हम अलग से वीडियो लाएंगे, तो चैनल से जुड़ जाना। बाकी आपके लिए प्री बोर्ड की वीडियो बनाई हुई है, प्री बोर्ड की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। नीचे आपका प्री बोर्ड का पिछले 4 क्वेश्चन पेपर था, वो वीडियो हमने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे पूरा देखना। पूरा पेपर सोल्व है A to Z, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ, तभी इसमें समझ लो। पहले आखिरी भी रहेगा, खंड गया, ये पूरा पेपर का आखिरी होगा 30 नंबर का। 12वां क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। इसमें आपको इस तरीके से दिया होगा, अस्मिन देवलाख्यो ग्राम तथा राजसिंहा नाम राजपुत्र वसंती सम एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुंज देवता, ठीक है, पितृगृहे प्रति चलिता। इस तरीके से आपको संस्कृत में लिखा होगा, बताया होगा। अब आपको ऐप इसमें बारे में होगा, में एक पद में उत्तर देना, 1 नंबर का होगा, सिर्फ 2 करने, 1 नंबर का देख लो, आधे नंबर का होगा, 1 छोड़ सकते हो इसमें भी। परामर्श नाम किम, यानी जो ग्रामस्य नाम किम, यानी ग्रामस्य का नाम क्या है, क्या है ग्रामस्य नाम किम, तो यहाँ पे देख सकते हो किम नाम, किम नाम क्या है, यहाँ पे देखते हो इस तरीके से लिख सकते हो, क्या है, राशि, इस तरीके बताना आपको, ठीक है। राजपुत्र नाम किम आसीत, यानी राजपुत्र का नाम क्या है, तो राज सिंह नाम राजपुत्र वसंती सम, क्या है, राज सिंह नाम है राजपुत्र का, इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें 2 करने हैं। उसके बाद पूर्ण वाक्य ने पूरे वाक्य में करना है 2 नंबर का। जैसे सा ग्रामीण की दर्शन, या फिर दर्श, तो इसका क्या होगा, स मार्गे किम दर्शस, यहाँ पे दर्शस देख सकते हो, ये लिखा हुआ स ग्राम में लिखा रहता है, ये पूरी लाइन हो जाएगी, करेक्ट आंसर 1 नंबर कंप्लीट, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, जैसे कि पश्चात किम लक्ष्यते, तो बोला है किम लक्ष्यते, देखते ये लिख सकते हैं, पश्चात अन्य द्वितीय कशिष्टम लक्ष्यते, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से सबको लाइन लिख देने, बिल्कुल आसान है। पैसेज में तो कोई यहाँ पे नंबर छेड़ नहीं सकता, 5 के 5, 10 के 10 तो क्लियर है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। उसके बाद ई होगा, इसमें आपको निर्देश को पढ़ते हुए आंसर देना, इसमें आपको 2 करना, 1 छोड़ सकते, जो भी आपको मुश्किल लगे वो छोड़ दो। विशेषण पद बताना है कि गृहिण बने, विशेषण पद क्या, जो विशेषता बताया, ठीक है, इस तरीके से होगा। पत्नी इति पदस्य पर्यायपद किम प्रयोग, यानी जो पत्नी का पर्यायपद क्या प्रयोग किया गया इसमें वो बताना है। दुर्दश इससे क्रियापद कृतपद किम, यानी जो दर्दश है, ये दर्दश, ये इसका क्रियापद किसका है, कृतपद क्या है इसका, ये बताना। दर्दश का कृतपद क्या है आपको बता रहे हैं, समझे कि इस तरीके से होगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन सेम राशि होगा जैसे 12वां है। इसमें आपको इस तरीके से यहाँ पे एक इसमें उत्तर संस्कृत लिखा है, मैं बोला गया कि पद्यांश दिया होगा, ठीक है, पद्यांश कुछ भी दिया जाएगा, रे चाट का सावधान मनसा मित्र क्षण श्रीयत है, ठीक है, इसलिए सबको दिया होगा। इसमें वही ए होगा, 1 पद में उत्तर 1 नंबर का, 2 करने आधे नंबर के होंगे। जैसे कि अम्ब्रो कुत्र संति, अम्ब्रोदा कुत्रम संति, ये मैं बोला गया है, क्या है अम्ब्रोदा, हम आपको बताना है। तो इसमें आप जब पढ़ोगे इस चैप्टर को, जब आपने पढ़ा होगा तब इसको क्लियर कर सकते हो आप आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों गृजंती, क्या गरज रहा है बोल रहा है इसमें, ठीक है, ये बोला गया। अब भद्रो केन अदरंती इसकी सबको बताना, ठीक है, 2 करने हैं। पूर्ण वाक्य पूरे वाक्य में होगा। अब 2 कुत्र संति, अगर इसको आपको करना है तो चैप्टर को आपको रीड करना होगा, ठीक है। 13वें क्वेश्चन पर चैप्टर से होगा।
इसी कैसे होगा। ई वाला होगा, इसमें वही है 2 नंबर का, 2 करना है, छोड़ सकते हो। जो भी विशेषण, पर्यायपद, क्रियापद, ये सारी चीज में पूछी जाती है। भाई 14 क्वेश्चन है, इसमें नाटक का दिया जाएगा। काक है, पिक है, यही पूछे जाते हैं। यही आपको ज्यादा जो चैप्टर होते हैं इन्हीं के आपको दिए जाते हैं, ठीक है। काका पी के इन चैप्टरों के, ये आपका 5 नंबर का है। इसमें भी वही है कि ए वाला आपका 1 नंबर का होगा, आधे नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 करने, ठीक है। का इति ध्वनि क्या क्रोध, का कौन कर रहा है, कौवा कर रहा है, इस तरीके से बोलेगा। काकस्य वर्णम किम, क्या कर रहा है, इसी पूछा जाएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य होते हैं, पूरे वाक्य में लिखना। काका के दृश्य ध्वनि क्रोध, क्रोध, इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ के तो आंसर मिल जाएंगे, कुछ के ना मिले तो चैप्टर पढ़ के ही जाना, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद ई है, ई भी दोनों 2 क्वेश्चन करने होंगे, आधे नंबर के। विशेष पद, पर्यायपद, कृतपद, ये सारी चीजें पूछेगा। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करने हैं, और प्रश्न निर्माण की वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जाके देख लेना चैनल पर, ठीक है। ये है। इसके बाद जब ये वीडियो प्ले करोगे, इसके बाद अपलोड की जाएगी, ठीक है। विमुदी, अपक्तवा फल प्रत्यय विमुदी, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण बताने क्या आएगा। जन केन, जैसे जन केन है, इसके स्थान पर केन का प्रयोग होगा, तो ये प्रश्न निर्माण इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, इसमें आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आपको इस तरीके से दिया जाएगा कोई भी श्लोक व्लोक, ठीक है। मंजूषा आपको नीचे दी होगी, उसका अन्वय दिया होगा। अन्वय में आपको बनना क्या होगा, जैसे कि ये डैश अपी, तो ये डैश अपी, यहाँ पे दोस्तों ये डैश अपी क्या होगा, तो वेद होगा, केन होगा, तथा हो क्या होगा, यहाँ पे केन होगा दोस्तों, केन। यत्र प्रोतस्य तस्य डैश येन, ठीक। उसके बाद क्या आएगा वो बताना, जैसे उसका होगा ये, ठीक है, दूसरे नंबर पर। इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला को नीचे वाला आपकी मर्जी, सेम ये भी वैसे ही फिल होगा, ठीक है। समझा गया। नीचे बस वही है, भावार्थ दिया होगा, नीचे ये दिया होगा, जैसे कि देखो ये एव करता यथा चित्रित तथा वांछित भवेद यदि, यहाँ पे यथा अवता चित्र डैश अवकर्ता क्या होगा। इसमें आप देखो सबसे पहले क्या है इन चारों में से, वो आप फिल कर दो, ठीक है। इस तरीके से करना है, समझ आ गया। उसके बाद 17वां है, 17वां 4 नंबर का होगा। इसमें आपको क्रम में लगाना होगा। क्रम में लगाने के लिए आपको पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेने, जितने भी यहाँ पे लिखे होंगे 8 10 लिखे होंगे, वो आपको नंबर लिख लेना है, और जो भी पहले नंबर पे है वो पहले नंबर पे लिख दो। जैसे कि पहले नंबर पे आएगा 5वां, 5वां लिख देंगे, इस तरीके से आपको लिखते चलो, और ये आपका चैप्टर पढ़ना तभी कर पाओगे। उसके बाद 18वां है, 18वें में बोला गया है 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो 18वां करने के लिए आपको इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको 3 करने, एक छोड़ सकते हैं। इसमें बोला गया रेखांकित प्रसंग कुलनम उचितार्थ, यानी आपको उचित अर्थ लिखना है। इसमें बताना उचित अर्थ क्या होगा, चाहे जवेन है इसका उचित अर्थ, इसके स्थान पर क्या होगा। यानी जब पूरे वाक्य को पढ़ोगे तो इसमें ये गलत है, बताने यहाँ पे उचित अर्थ क्या प्रयोग किया जाएगा वो बताना है, ठीक है। इस तरीके से होगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा, बन के आएगा। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, 1-2 वीडियो अपलोड की जाएगी, चैनल से जुड़ जाओ। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।